वेलकम बैक। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है ड्रग डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेल्यूर। जब हमारे गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते तो जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उनका डोज एडजस्टमेंट होता है। जैसे अगर नॉर्मल आपके गुर्दे काम कर रहे हैं तो उसमें जो ड्रग का नॉर्मल डोज होता है तो वो उस तरीके से पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन अगर हमारे गुर्दे किसी बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहे या किडनी स्टोन हो गया है या कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल हुई हैं जिससे हमारे गुर्दे जो हैं अफेक्टेड हुए हैं, तो आगे चल के अगर हमें अद्वियात इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हमें डोज जो है वो हाफ रिड्यूस करना होता है, या उसका वक्त का दौराना जो होता है इंटरवल होता है या वो हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो उसको ड्यूरिंग रीनल फेल्यूर में डोज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे क्रेटिनिन क्लियरेंस कहते हैं। जो भी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं या जो है फार्म डी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो फार्मूला है उससे डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज हम आसान तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप थ्योरेटिकल तो वो आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी हमें सवालात आने चाहिए, कौन से जवाबात आने चाहिए जिससे हम आसानी से क्रिएटिनिन क्लियरेंस को सॉल्व कर सकें फार्मूले को, और पेशेंट को जो है वो राइट डोज हम दे सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो रीनल फेल्यूर के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। उसमें 140 एक स्टैंडर्ड होता है माइनस एज। पेशेंट की जो एज से उम्र से हम 140 माइनस करेंगे, देन मल्टीप्लाई जो है उसका वेट कितना है डिवाइडेड बाय जो है 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रिएटिनिन। क्योंकि जब गुर्दे ख़राब होते हैं, सही नमूने से काम नहीं करते, तो उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसे कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन। जैसे सीरम क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 टू 1.2। अगर इसी रेंज में आता है तो उसमें हमें नॉर्मल डोज देना है। अगर क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन जो है वैल्यू ज़्यादा आता है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करके हमें उसका डोज एडजस्ट करना होता है। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस के फार्मूले को समझने के लिए हमें कौन सी जो है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। पहले नंबर पे मरीज़ की हमें उम्र का पता होना चाहिए कि मरीज़ की जो है एज क्या है। देन उसके बाद मरीज़ का जो है वेट मालूम होना चाहिए, उसकी जो है वज़न कितना है। देन मरीज़ का जो है वो सेक्स पता होना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि फार्मूला फीमेल का अलग होता है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। देन उसके बाद जो है सीरम क्रिएटिनिन जो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, ये लैब रिपोर्ट्स होनी चाहिए। उसके साथ जो है एंड में जो है आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, ड्रग रेफरेंस बुक्स हो, या एक दो ऐप हैं, ड्रग ऐप हैं जिससे आप रीनल डोज जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम एज ए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूला में पुट करते हैं, देखेंगे कि कितना वैल्यू आया है तो उसमें कितना डोज बनता है। जैसे ये फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें फार्मूला में 140 अगर हम स्टैंडर्ड लें, एज मैंने जो उम्र जो है बिलफर्ज हमने पेशेंट के लिए 60 साल की जो है वो एज हमने सेलेक्ट की है। देन उसका वेट जो है 65 kg हमने लिया है। देन स्टैंडर्ड 72 होता है मल्टीप्लाई बाय अगर सीरम क्रिएटिनिन आपने टेस्ट करवाया हुआ है तो उसका जो अगर वैल्यू 5 आया है तो मतलब आपके गुर्दे काम सही से नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें अद्वियात अगर किसी वजह से हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका कितना डोज होना चाहिए। जब ये सारे वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस का 14.4 ml पर मिनट। ये जैसे ही हमें वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा 14.4, तो उसमें जो है आपको फाइनली ड्रग ऐप इस्तेमाल करनी है जिसमें आप माइक्रोमेडेक्स जो है मेडिस्केप, ये जो है मेडिस्केप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफलाइन भी यूज़ होती है। उस ऐप को आप डाउनलोड करके भी उसमें रीनल डोज एडजस्टमेंट में अगर कॉलम आप सर्च करेंगे तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स दी जा रही होती है तो वो
उनका गुर्दे में डोज जो है एडजस्ट होता है। इसी को आप सॉल्व करने के लिए आप जो मैंने डिटेल बताई है ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप एज भी आप डिफरेंट डाल सकते हैं, या उसके वेट जो है आप चेंज कर सकते हैं। सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने से जो है आप फर्दर जो भी आपकी अगर सीरम क्रिएटिनिन चेंज आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो हाफ डोज रिड्यूस होगा, या 24 आवर्स से तो 48 आवर्स पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फार्मूले को आप जो है प्रैक्टिस करें। इसमें मैंने जैसे बताया कि इसको हल करने के लिए आपको जो 4-5 चीज़ें दरकार होंगी वो लाजमी होनी चाहिए। उसके तहत जो है आप क्रिएटिनिन क्लियरेंस को फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।